हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं पहले से बेटर फील कर रही हूँ आफ्टर दिस सेक्शन। चलिए, आज मेरे ब्लॉग का डे 2 है और आप लोग के संग मैं शेयर करने जा रही हूँ अपना डेली लाइफ रूटीन और अपनी बेबी का डेली केयर। मुझे थोड़ा थोड़ा पेन है पेट में, पर मैं फिर भी उसे मैनेज कर लेती हूँ। उसे उठाऊंगी, उसे कैप पहना देती हूँ ताकि वो आराम से सो सके, उसे ठंड ना लगे। उसे थोड़ा सा पैम्पर करूँगी ताकि, और थोड़ा उसे एक्सरसाइज करवाऊँगी ताकि वो अपने बॉडी को रिलैक्स फील कर सके। हमारे यहाँ 20 डेज से पहले ऑयल नहीं लगाया जाता है, जिसकी वजह से मैं उसे थोड़ा पैम्पर कर रही हूँ, थोड़ा उसके संग खेल रही हूँ ताकि वो मेरे संग खुश हो सके, मेरे संग इमोशनली जुड़ सके। चलिए, मैं उसकी हगीज चेक करती हूँ, कहीं उसने पॉटी तो नहीं की। ओहो, उसने पॉटी की है। मैं उसे क्लीन कर दूँगी, थोड़ा सा उसको एक्सरसाइज करा दूँ ताकि उसका बॉडी थोड़ा रिलैक्स फील करे। ठीक है, अब उसे अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा प्यार कर दूँ, थोड़ा दुलार कर दूँ। अब उसे मैं चेंज कर दूँगी। मैंने उसे चेंज किया, उसे दूसरा डायपर पहनाया और अब मैं उसे उठा के थोड़ा सा फीड करूँगी ताकि वो और खेल सके, उसका बॉडी हेल्दी हो सके, वो ठीक हो सके, उसे किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। बच्चे हैं, भूख तो लगेगी। अब चलती हूँ, मैं अपनी दूसरी बेटी को उठाती हूँ, जो मेरी 10 साल की बेटी है। वो उसे बहुत नींद आ रही है, वो भी मेरे पीछे और इस बेबी के पीछे बहुत हट रही है। बहुत उसका डेली रूटीन चेंज हो गया है। वो बहुत एक्साइटेड है अपनी छोटी सी बहन के लिए। ये देखिए, वो उसे खिलाने के लिए नींद से तुरंत उठ के आ गई, वरना वो उठती नहीं है तुरंत। उसे प्यार से खिलाने के लिए चली आई है। पर ठीक है, न्यू है ना, तो सबको मन करता है। अब मैं अपनी बेटियों के संग थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हूँ ताकि मैं उन लोगों के संग इमोशनली अटैच हो सकूँ, वो मेरे संग अटैच हो सके, जिसके वजह से हम सब साथ में रहें और हमेशा अब एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते रहें। अभी वो अपनी बड़ी बहन के संग खेल रही है, रो रही है, हंस रही है। उसकी दीदी उसको खिलाने की कोशिश कर रही है, पर ठीक है, वो उसके संग वैसे ही कनेक्ट करने लग जाएगी। उसने बहुत इंतज़ार किया उसका। वो जहाँ तहाँ से घूम फिर के आ जाती है उसके पास ही। मेरी बेबी को भूख लगी थी, इसलिए मैं उसे फीड करने बैठी। वो टीवी देखते हुए उठ के चली आई, अपने स्कूल के डेली लाइफ का बारे में बताने लगी। आज उसके स्कूल में क्या पढ़ाई हुआ, क्या नहीं हुआ, तो उसका पूरा डिटेल मुझे देगी। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सबके बारे में दी। और उसका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कंप्यूटर, जिसमें उसको बहुत इंटरेस्ट है, वो उसके बारे में बताई। फिर वो थोड़ा थोड़ा उसके संग खेलने लगी। उसे सिर्फ बहाना चाहिए अपनी बहन के पास खेलने के लिए आने के लिए। मैंने उसे कहा, जाओ जाके पढ़ाई कर लो। वो चली गई, बोली ठीक है, मैं जा रही हूँ। अब मैं इसे थोड़ा सुला दूंगी ताकि ये अब उठे ना, थोड़ा मैं काम कर लूँ। पर मेरी छोटी बेटी खेलने से बाज नहीं आने वाली। उसे तो जगना है, मतलब जगना है। मैं अपनी बड़ी बेटी को रेडी कर दे रही हूँ क्योंकि शाम का टाइम हो गया है। अच्छे से पैम्पर कर दे रही हूँ, उसको रेडी करके नाश्ता करने के लिए रेडी कर दे रही हूँ। मैं खुद भी थोड़ी सी अपने आप को पैम्पर कर ले रही हूँ, ग्रूम कर ले रही हूँ अपने आप को। मेरे लंबे लंबे बाल फिलहाल तो हैं, पर कुछ महीनों बाद ये वापस से उतरने लगेंगे क्योंकि मेरी बेबी बड़ी होगी तो कहते हैं बाल झड़ते हैं। और थोड़ा सा अपने स्किन को केयर कर रही हूँ ताकि मैं भी थोड़ी सी अच्छी लग सकूँ। ठीक है, चलिए अब मैं चलती हूँ नाश्ते के लिए। अरे आइए आइए, जल्दी आइए नाश्ते के लिए। ओहो, मेरी दोनों बेटियाँ खेलने से बाज नहीं आ रही है। इन्हें छोड़ दिया जाए तो सारा दिन ही खेलती रहेंगी, इससे सारा दिन प्यार करती रहेगी। बाप रे बाप, मैं सही बता रही हूँ। मैं अगर इन लोग को घर में अकेले छोड़ के चली जाऊँ तो ये लोग तो कभी मुझे नहीं खोजेंगी। चलिए, मैं अब अपनी बेटी को उसके ड्रेस को चेंज करती हूँ ताकि वो रिलैक्स फील कर सके, आराम से रह सके। ये देखिए, उसको खोलते संग वो कितना आराम से खेलने लगती है। उसे अपने ऊपर कोई भी तरह का प्रेशर, किसी भी तरह का हार्ड चीज़, भारी चीज़ पसंद ही नहीं है, रोने लगती है। ये देखिए, मेरी बेटी फिर घूम के आके उसको खिलाने लगी। वो देखिए, वो उसको छोड़ती ही नहीं है। आप लोग सिर्फ देखते रहिए, वो उससे कितना प्यार करती है। उसके बगैर वो रहना ही नहीं चाहती है एक पल भी। स्कूल में कैसे रहती है
वो वही जानती है, सारा दिन आके बोलती है मम्मी मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरी बेटी लेकिन बहुत हेल्प करती है अपनी छोटी बहन के लिए, एकदम हाइजीनिक रहती है, हैंड वॉश करवाती है, सैनिटाइज करवाती है, गई उसका हगीज फेंकेगी, डस्टबिन में डालेगी, मैं उसे रेडी करूँगी, वो उस पर हमेशा नज़र रखती है। चलिए अब हम लोग अपने नाश्ते पे चलते हैं। अब हम लोग नाश्ता करेंगे, शाम के 6:30 बज चुके हैं। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी तीनों नाश्ता करेंगे। ये है हमारे इवनिंग ड्रिंक का पैकेज, ये मेरा है, ये मेरे हस्बैंड का है। मैं फ्रिज से दूध निकालती हूँ क्योंकि दूध गर्म करना होगा, दूध अभी बॉयल नहीं है। मैं रेडी करके इन लोग को दूध में दूंगी और खुद के लिए पानी में लूँगी, क्योंकि फ़िलहाल प्रेगनेंसी के स्टेज में, आफ्टर प्रेगनेंसी इस वक्त दूध पीने से गैस हो सकता है, जिसके वजह से मुझे अपने ड्रिंक्स को पानी में पीना होगा और उन लोग को मैं दूंगी दूध में, ताकि उन लोग को ज़्यादा हेल्दी लगे। मुझे पानी में ही बेटर फील होता है क्योंकि मुझे एसिडिटी हो जाती है। ठीक है, चलिए मैं अपना ड्रिंक बनाती हूँ। अब मैं अपने ड्रिंक में पाउडर डालूंगी और उसके बाद पर मैं स्पून अपने हस्बैंड के ड्रिंक का लूँगी। ये लीजिए 1 चम्मच स्पून, बस इनफ है। उनके दूध को देखूँ बॉयल होके गिर ना जाए। दूध का बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है, उस पर नज़र रखना पड़ता है, पर क्या करूँ, दोनों काम एक साथ करना पड़ता है। वुमेन हो ना, एक साथ 4 काम करना पड़ता है, करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसे मैं अच्छे से स्टेयर कर दे रही हूँ ताकि मैं इसे पीऊँ तो इसमें बबल्स ना हो। और अब मैं निकालती हूँ आज का ड्राई फ्रूट्स, हमारा नाश्ता का स्नैक। ये रहा, मेरे हस्बैंड लेके गए। हम लोग तीनों का नाश्ता लेके घर में जा रही हूँ। मेरी छोटी बेटी, बड़ी बेटी दोनों खेल रही हैं। अब इन लोग को मैं नाश्ता करवाऊंगी, उसके बाद मैं अपनी छोटी बेटी को नाश्ता करवाऊंगी। ठीक है। और ये बाप रे बाप, ये तो मेरा आवाज़ सुन के ही रोने लग जाती है कि मम्मी मुझे उठा लो ना प्लीज़। और ये देखिए, मैं उसे उठा ली हूँ। अब वो उसे खेलती रहेगी, डांस करती रहेगी, देखती रहेगी मुझे। और मेरी बड़ी बेटी भी मुझे स्माइल करेगी। मेरी बड़ी बेटी बहुत कोऑपरेटिव है, वो बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज करती है। ये है हम लोग तीनों के इवनिंग स्नैक्स। ये लीजिए मेरा मखाना जो मुझे बहुत पसंद है, मैं खा चुकी। ये मेरी बेटी उसके संग पीछे खेलने के लिए पागल रहती है, अपने नाश्ते को भी नहीं खाने मांग रही है। मैं उसे पिलाऊंगी, देखिएगा, देखिए वो कैसे ड्रामा कर रही है। गर्म नहीं है पर फिर भी वो ड्रामा कर रही है। अब मुझे इसे शांत करने के लिए कुछ तो एक्टिविटी डालना होगा। ये देखिए, मुझे करके डालना पड़ता है। हालांकि वो 10 साल की है, पर फिर भी है तो बच्चा ही ना, कभी कभी तो उसका इच्छा करता है थोड़ा सा नॉटीनेस करने का। अब वो पढ़ने बैठ गई है, उसको पढ़ाई कराना है, स्कूल का एग्ज़ाम्स है। मेरी मम्मी का कॉल आया। मेरी मम्मी छठ पूजा करती है, तो इसीलिए इस बार मैं प्रेगनेंसी के वजह से नहीं जा पाई हूँ, क्योंकि कोई पूजा वूजा नहीं करना है अभी हमको, जिसके वजह से मैं किसी पूजा में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हूँ। मेरी मम्मी छठ पूजा कर रही है, इसीलिए मैं उनका खबर ले रही हूँ कि क्या वो ठीक से कर ली छठ पूजा। चलिए, अब रात का 10:30 बज रहा है, मेरी बेटी का पढ़ाई हो गया, मैं सबका खाना निकाल रही हूँ। फटाफट खाना बना चुकी हूँ। ये है आलू और कच्चू की सब्जी। आपके यहाँ कच्चू को क्या बोलते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारे सबसे स्पेशल मसाले हैं, सबसे फेवरेट, जिसके बगैर मेरे घर का खाना अधूरा रहता है। ये देखिए, ये मैंने डाल दिया, इसका स्मेल ऑसम है, बहुत अच्छा है। ओह हो, चिकन की तरह, नॉनवेज की तरह। चलिए अब हम चलते हैं मेरी बेटी का ड्रिंक बनाने, जो मेरे दिन का सबसे लास्ट एक्टिविटी है। ये है पानी, ये है दूध, ये है बॉटल। इसमें मैं थोड़ा पानी डालूंगी, बैलेंस करूंगी थोड़ा नॉर्मल बॉइल्ड वाटर डाल के, ताकि जल्दी से दूध ठंडा हो जाए, पानी ठंडा हो जाए। मेरी बेटी भूखी हुई है, रो रही है। अब मैं उसे दूध दूंगी, उसको पिलाऊंगी, उसके बाद उसको मैं सुलाऊंगी। आप तब तक के लिए मेरे संग बने रहिए, क्योंकि मैं बताऊंगी कि कितने स्पून दिया जाता है। 60 ml में 2 स्पून पाउडर देना होता है फॉर्मूला मिल्क, ताकि वो फॉर्मूला मिल्क पी के रात को थोड़ी लंबे समय तक के लिए सो सके। ये देखिए, मेरी बड़ी बेटी मेरी छोटी बेटी को लेके खेला कूदी कर रही है, पर उसके लग गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। मेरी बड़ी बेटी समझती नहीं है बात, उसे बस खेलने के लिए चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। चलिए, आज का मेरा व्लॉग कंप्लीट हो रहा है। अब मैं अपनी बेटी को फीड करूँगी।
ऐसे ही बेबी केयर टिप्स के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे फैमिली को देते रहिए। बाय बाय, गुड नाइट।